दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी अजीब सी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक जरूर सुनिएगा। हाल फिलहाल में लॉस एंजलिस में एक इंडाइटमेंट आती है, फेडरल इंडाइटमेंट, जिसमें यह कहा जाता है कि हरदीप सिंह निज्जर, आपको याद है हरदीप सिंह निज्जर, वो मासूम प्लम्बर जो कि AK-47 के साथ प्लम्बिंग करता था, वो मासूम प्लम्बर, उसको मारने वाले जो थे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई एक तरफ और गोल्डी ब्राड जो कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी है, इन लोगों ने प्लान बनाया। तो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई और वहां पे स्मगल करके सेल फोन और सेल फोन से फोन करके और वहां पे मैसेज भेज के कि निज्जर की शक्ल ऐसी लगती है, इसका एड्रेस ये है, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास करी। ऐसा उस फेडरल इंडाइटमेंट में है और यह काम किया लॉरेंस बिश्नोई ने भारत के अंदर बैठ के। इससे अजीब सा भूचाल आ गया दोस्तों। और भूचाल क्यों आया यह बहुत जरूरी है खालिस्तानी कोट अनकोट कॉन्टेक्स्ट में यह बताने का कि हुआ क्या। बेसिकली बात यह है कि 2023 में इन 2023 जस्टिन ट्रूडो जाते हैं कनाडा की पार्लियामेंट में और कनाडा की पार्लियामेंट में एक दंदनाता हुआ बयान देते हैं। सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो का यह बयान सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Possible terms, I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. I also expect it to reiterate that its position on extrajudicial operations in another country is clearly and unequivocally in line with international law. अब दोस्तों ये बयान देते हैं जस्टिन ट्रूडो और पूरी डिप्लोमेसी की दुनिया में हड़कंप हो जाती है। यानी कि जस्टिन ट्रूडो डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि भारत की सरकार ने अपने बंदे कनाडा भेजे और फलाना ढिमका जो भी उसने बोला कि तो साजिश कर दी और मार दिया, काट दिया, फलाना ढिमका, ये सारी की सारी चीजें जस्टिन ट्रूडो ने बोली। ठीक है, अब हुआ क्या इससे? हुआ इससे कि भारत ने बोला क्या बेवकूफी है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। आप यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, अगर कोई टीवी स्टूडियो में ऐसा बोले या कोई पॉडकास्ट में ऐसा बोले, हमें बात समझ में आती है। हाउ कैन द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री मेक द स्टेटमेंट, नहीं 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 साहब, वो हुआ तो कुछ है, ये तो है, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन पूरा करके तब बताओ कि नहीं साहब, कैनेडियन इंटेलिजेंस को ऐसा पता लगा है कि इंडिया ने कुछ तो भी करा है ऐसा। जब इसको यह पता लगा कि इंडिया की तरफ से पुशबैक आया है तो ही डक डाउन इट्स हील्स। अब मैं आपको बताता हूं, जस्टिन ट्रूडो ये मेजॉरिटी, यानी कि इसकी जो पार्टी थी, दे वर नॉट इन अ मेजॉरिटी। इनको चाहिए थे कुछ खालिस्तानियों का सपोर्ट, ये इनको चाहिए था अगर इसको कुर्सी में बना रहना था तो। इसका बाप भी ऐसी था बाय द वे। जस्टिन ट्रूडो का बाप जो था पेरी ट्रूडो, वो भी प्रधानमंत्री था कनाडा का और वो भी ऐसी था, खालिस्तानी, ये भी खालिस्तानी। अब हुआ ये कि इसको खालिस्तानियों का खास तौर से जगमीत का सपोर्ट चाहिए था। शक्ल देखिए, जगमीत सिंह है। इनको चाहिए खालिस्तानियों का सपोर्ट कि भाई मैं अपनी कुर्सी पर बना रहा हूं किसी तरीके से। खालिस्तानियों ने एक बात बोली, खालिस्तानियों ने एक ये बात बोली कि नहीं साहब, सपोर्ट तुम्हें तब मिलेगा जब तुम ये बात रिपीट करते रहोगे कि हां किसी तरीके से इंडिया ने साजिश कर दी और ये कर दिया, वो कर दिया, एक कनेडियन सिटीजन की जान चली गई, फलाना ढिमका, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने बोली। ट्रूडो सस्ते में बिक गया, ट्रूडो सस्ते में बिक गया। खालिस्तानियों ने बोला कि हमारे बंदे हैं, ये तुम्हें वोट देंगे, फलाना ढिमका, हम तुम्हारे लिए कैनवासिंग करेंगे, तुम्हारे लिए हम जो भी करेंगे। और ही सेड ओके डन, बिकॉज ही वांटेड टू बी और रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ये ऐसा उसका मन था कि साहब मैं कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूं। अब हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। मार्क कार्नी आता है, क्योंकि खालिस्तानी तो फिर खालिस्तानी है, जो जहां पे पैदा हुए या उनके बाप दादा जिस मिट्टी में पैदा हुए, जब वहां के लॉयल नहीं है, वहां के वफादार नहीं है, तो कनाडा तो क्या, कनाडा तो ये गए खालिस्तानी काहे के लिए गए, टैक्सी वैक्सी चलाने के लिए और कुछ अपना छोटा मोटा कारोबार करने के लिए, और फिर उसके इसको ऐसा फ्रंट बना के इन कामों को
और पीठ पीछे आपने ड्रग स्मगलिंग करनी है, एक्सटॉर्शन करना है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करनी है, इमिग्रेशन फ्रॉड करने हैं, ये सारी की सारी चीजें खालिस्तानी करते हैं। ये खालिस्तानियों का रोजी रोटी का यही साधन है खालिस्तानियों का। खालिस्तान, द सो कॉल्ड खालिस्तान इज बेसिकली क्रिमिनल एंटरप्राइज। ये क्रिमिनल्स का एक गिरोह है, ठीक है, जिसको उन्होंने बोला है कि ह्यूमन राइट्स का जामा पहना के और ये सब ड्रामा करके खालिस्तानी रेगुलर करते हैं। इनकी आदत है, इनकी फितरत में शामिल है। अब फिर हुआ ये दोस्तों कि मार्क कार्नी आता है। मार्क कार्नी आता है इन स्पाइट ऑफ खालिस्तानियों का बेस्ट सपोर्ट। जस्टिन ट्रूडो आउट, मार्क कार्नी इन। अब मार्क कार्नी आ गया। मार्क कार्नी शुरू में कुछ नहीं बोलता और इकोनॉमिस्ट है बेसिकली बाय ट्रेनिंग। ही इज बेसिकली एजुकेटेड मैन। जस्टिन का तो पता ही नहीं मेरे को। ये मार्क कार्नी पढ़ा लिखा बंदा है। मार्क कार्नी कहता है कि ठीक है, भारत, आप कहते हैं कि भारत ने ये करा है, ये इस एक्शन में भारत मुलव्विस। आप एक काम करो, आप कागज लेकर आओ जरा, गेट पेपर्स। करनी साहब, हमने तो इन्वेस्टिगेशन छोड़ो, कागज लेकर आओ जरा। ये कहता है इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो कुछ है नहीं। आप जो कह रहे हैं प्रूफ है। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने यह बोला था कि हमारे पास प्रूफ है। वो प्रूफ कहां है जरा बताओ। और आज की तारीख में छोड़ दो, लॉस एंजलिस में इंडाइटमेंट हुई है और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नाम आए, उसको अलग रखो। मैं तो साफ एक बात बोल रहा हूं, अगर कनाडा, आज भी बोल रहा हूं, अगर कनाडा के पास प्रूफ है कि भारत का कोई भी हाथ था निज्जर के मामले में, तो वो जो प्रूफ है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, व्हाई एम आई सेइंग इट, क्योंकि भाई प्रूफ तो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला था कि यह काम भारत ने करवाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया है। That is what you said, that the government of India engineered all of this. ये तो आपने बोला था। तो जब आपने बोला था तो आप क्यों नहीं इसको आप बताते हो सीधा पूरी दुनिया के सामने कि साहब ये प्रूफ है? क्योंकि आपने दुनिया के सामने इल्जाम तो लगा दिया। आपने दुनिया के सामने, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कैनेडियन पार्लियामेंट से, आपने दुनिया के सामने जब लाइव इल्जाम लगा दिया भारत के ऊपर, तो लाइव प्रूफ भी दिखा दो ना यार। इसमें क्यों शर्म कर रहे हो? नहीं, हम सोच रहे हैं, हम सोच कुछ नहीं। अच्छा, जब कनाडा को यह बोला कि साहब ये आपको कहां से पता लगा, तो जस्टिन ट्रूडो कहता है 5 आईज अलायंस है। अब ये 5 आईज अलायंस है, इसमें साहब आपके कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, ये सारे के सारे देश जो हैं ये 5 आईज अलायंस में आते हैं। और 5 आई यानी आई फॉर इंटेलिजेंस, और आई वो आंखों वाला भी कि देखते रहते हैं हम लोग, हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये दोस्तों 5 आईज अलायंस की बात हुई और इन्होंने बोला कि 5 आईज अलायंस ने हमें बताया कि इसमें तो भारत का कोई गेम है। ठीक है, क्या गेम है बताओ जरा। और मैं डे वन से कह रहा हूं कि अगर इसमें भारत मुलव्विस है तो क्यों नहीं दुनिया के सामने सबूत रखते यार। डाल दो इंटरनेट पे, वेबसाइट पे डाल दो कि ये था। क्यों नहीं कर रहा कनाडा यार? मुझे एक बात, ये जब जस्टिन ट्रूडो था तब से मैं कह रहा हूं, अगर इंडिया इसमें मुलव्विस है तो आप प्रूफ को पब्लिक क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने एक्विजिशन पब्लिक कराया था ना। अब कई लोग ऐसा बोलेंगे, खासतौर से खालिस्तानी, कि यार ये कौन सी बात होती है, तो लॉजिकल बात नहीं है। खालिस्तानी ये बोलेंगे कि साहब ये तो खुफिया चीजें होती हैं, इसको सबके सामने। अच्छा बेटा, सबके सामने इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन सबके सामने सबूत नहीं रख सकते। रखो ना, रखो कि भारत का जो तंत्र है या भारत की जो सरकार है उसने कोई प्लान बनाए, सबके सामने रखो यार। क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो अपना मुंह खोल सकता है, सबके सामने मुंह फाड़ सकता है। और उसके बाद हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। उसके बाद यह हुआ कि हमारे जो हाई कमिश्नर थे कनाडा में, उनको आना शुरू हो गई डेथ थ्रेट्स। क्योंकि खालिस्तानी बेसिकली दे आर ड्रग एडिक्ट्स ना। खालिस्तानी दे ड्रग एडिक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इनका दिमाग ही इतना है खालिस्तानियों का। इनका दिमाग इसी में चलता है कि कानून तोड़ के कैसे अपना फायदा। इससे ज्यादा खालिस्तानियों की अकल नहीं है। अब देखो क्या हुआ ये कि अब खालिस्तानियों ने इंडियन डिप्लोमेट्स को डेथ थ्रेट देनी शुरू कर दी। डेथ थ्रेट, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब। राइट? अब हुआ क्या, इसमें पाकिस्तान ने आग में घी डालने का काम किया, जो कि पाकिस्तान करेगा। वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, बीच में पन्नू कूद गया। आजकल आपने देखा है कि पन्नू का रिकॉर्डर ऑफ है आजकल। पहले पन्नू हर समय एयर इंडिया के जहाज को गिराने के चक्कर में रहता था कि 15 अगस्त में कुछ होने वाला है। फिर कहता नहीं 15 नहीं, मेरा तो 25 मतलब था। फिर कहता नहीं चलो मैं सितंबर में कर देता हूं। आपने देखा है पिछले 1 साल से पन्नू का जो वॉल्यूम है वो 0 पर है, म्यूट पे है पन्नू।
पन्नू का फेडर डाउन है। अब क्यों है मुझे भी नहीं पता, लेकिन पन्नू का फेडर डाउन है। तो बीच बीच में जाता है वो पाकिस्तानी चैनल पे कुछ करता है, फिर चुपचाप वापस आ जाता है, वो धमकी भरे वीडियो। भाई साफ सीधी बात है, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अमेरिकन सिटीजन हो इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, केस हो सकते हैं तुम्हारे ऊपर 10 अमेरिका के अंदर फॉर थ्रेटनिंग अ फॉरेन पावर। हां, तुम्हें पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम्हें क्रिटिसाइज करना है, बिल्कुल क्रिटिसाइज करो। आपको भारत की तनकीद करनी है, भारत की पॉलिसीज की तनकीद करनी है, बिल्कुल करो, हक है आपका। भारत की पॉलिसीज की तनकीद तो भारत में बैठ के लोग करते हैं रात को 9 बजे डिबेट्स में, आपको पूरा हक है। ये मैं पन्नू को बोल रहा हूं, मैं खालिस्तानियों को बोल रहा हूं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं एक जहाज उड़ा दूंगा, नहीं बेटा, क्रिटिसिज्म और टेररिज्म में फर्क है। तुम गधे हो सकते हो, तुम्हारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड बिल्कुल जीरो हो सकता है, तुम्हारी आईक्यू सिंगल डिजिट में हो सकती है, दुनिया की नहीं है। खालिस्तानी तुम हो बेटा, बाकी दुनिया खालिस्तानी नहीं है, दिमाग से पैदल। कि 1-2 हजार लोग पिंड से इकट्ठा कर लिए और हर जगह ड्रामा करना सड़क के बीच में, दुनिया बेवकूफ नहीं है। एंड टुडे कनाडा परेशान हो चुका है खालिस्तानियों से, बिकॉज दे डू नथिंग फॉर द कंट्री। खालिस्तानीज डू नथिंग फॉर द कंट्री। जो खालिस्तानीज हैं वो सिखों को परेशान करते हैं, वो हिंदुओं को परेशान करते हैं, वो सबको परेशान करते हैं, सबको परेशान करते हैं वो। और जो लोग डिसेंट हैं ये इनके मुंह नहीं लगना चाहते। मैं एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो भी हुआ ठीक है, ये अलग चीज है। आज की तारीख में खालिस्तानी पजल हो गए, पोस्टरों से निज्जर की फोटो हटा रहे हैं क्योंकि उनके बाप अमेरिका ने बोल दिया कि साहब, ऑन रिकॉर्ड अमेरिका ने बोला है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है भारत के खिलाफ। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो प्रूफ की बात है, जो इंडाइटमेंट है, फर्स्ट असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी बिल असाइली, उसका औपचारिक रूप पे, ऑफिशियल रूप पे बयान आया है कि नहीं, इसमें भारत का हमें कोई प्रूफ नहीं मिला, इसमें भारत की सरकार का कोई मेंशन नहीं है। हां, कुछ क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने प्लान करा था, ये जिन्होंने मारा था, ठीक है, क्रिमिनल्स कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या लेना देना? भाई हम तो मानते हैं क्रिमिनल इसलिए जेल में है वो। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के कोर्ट्स ने उसको जेल में क्यों डाला है? उनको लगता है ना कोई क्राइम किया होगा तभी तो जेल में डाला होगा, कि ऐसी अपनी मर्जी से डाल दिया किसी को जेल में। लेकिन ये कहना कि नहीं इसमें सबको इन्वॉल्व है भारत का, आज की तारीख में जो खालिस्तानी शहीद निज्जर कह रहे थे, ठीक है, आज की तारीख में वही खालिस्तानी उसके पोस्टर हटा रहे हैं, निज्जर को गायब कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया कि ये सब तो फ्रॉड था। और जो खालिस्तानी लीडर हैं, सो कॉल्ड इनके लीडर्स, उन्होंने जो नीचे वाले थे बिल्कुल दिमाग से जो बैल थे, बिल्कुल सिंगल डिजिट आईक्यू वाले जो नीचे हैं, इनका डबल डिजिट में है, बाकियों का सिंगल है, इनका भी डबल नहीं है, सॉरी आई टेक बैक माय वर्ड्स, इनका भी सिंगल है, उनका भी बस इनका 9 तक है, उनका 2-3 में हो जाता है, खत्म मामला। अब लोगों ने पूछा, जो नीचे के सो कॉल्ड खालिस्तानी थे ऊपर, कि पाजी क्या क्यों होया, व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस? आपने तो हमें यह बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कर दिया तो वो कर दिया, आपने तो बड़ी बड़ी बातें बोली थी, तो मोदी, तो अजीत डोवाल थे, अमित शाह, और ये वो रॉ आईवी फलाना ढिमका, पूरा तंत्र क्या हुआ उसका? कह रहा मुंह बंद कर अपना, निज्जर को हटा पोस्टर से। अब खालिस्तानी मुहिम चला रहे हैं पूरे कनाडा में, जहां जहां इन्होंने खालिस्तान, ये सब निज्जर विज्जर, अब निज्जर को। आखिरी में मेरा एक सवाल है यार, मेरा एक सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जिनके नाम पे ये लॉस एंजलिस में इंडाइटमेंट है, फेडरल इंडाइटमेंट है ये, बाय द वे इट्स अ फेडरल इंडाइटमेंट, बड़ी चीज होती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने निज्जर को क्यों मारा, मैं ये जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। आखिर लॉरेंस बिश्नोई निज्जर को धमकी क्यों देगा या फिर उसका कत्ल क्यों करवाएगा? निज्जर तो प्लम्बर था, निज्जर तो प्लम्बर था, लॉरेंस बिश्नोई भारत के एक जेल में है, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की प्लम्बिंग वहां पे करने गया था, बाथरूम की उसने गलत कर दी, क्या कर दिया? ऐसा क्या हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई इतना परेशान हो गया, इतना गुस्सा आ गया कि उसने गोल्डी बरार को बोला कि ठोको इसको निज्जर को? हुआ क्या ऐसा? दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे खालिस्तानी, वैसे इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क, दिमाग इनके पास होता नहीं खालिस्तानियों के पास, लेकिन फिर भी आप सोचिए, थिंक अबाउट इट, ऐसा हुआ क्या था यार? व्हाट हैपेंड? हुआ क्या कि लॉरेंस बिश्नोई को बोलना पड़ा कि इसको ठोको? क्यों? क्यों? ऐसा क्या कर रहा था निज्जर कि जो लॉरेंस बिश्नोई को समझ में नहीं आया? क्या इसमें कुछ पैसे का खेल था? लॉरेंस बिश्नोई जेल में है,
बिकॉज ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज इज इन जेल। क्या निज्जर की भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी? क्योंकि निज्जर करोड़पति तो नहीं था। तो हम ये मान के चलें कि एक्सटॉर्शन का मामला नहीं है। हम ये मान के चलें कि एक्सटॉर्शन का, जैसे कि हम सुनते हैं ना कि बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स हैं, उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन कर रहे हैं खालिस्तानी, या कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा के कैफे के आगे 2-2 3-3 बार फायरिंग चल रही है, कोई कर रहा है तो थ्रेटन कपिल शर्मा। ये सब हम सुनते हैं, ये टीवी पे आता है, हम लोग न्यूज में पढ़ते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, सब बारे में देखते हैं। लेकिन निज्जर के खिलाफ क्यों हुआ? निज्जर तो ना कोई फेमस था, ना निज्जर के पास ऐसे कोई कपिल शर्मा जैसे करोड़ों रुपए थे। फिर निज्जर को क्यों मारा? लोग कहते नहीं साहब, वो एक्चुअली ना खालिस्तान के लिए बोलता था। बोलते रहो, खालिस्तान के लिए तो हजारों खालिस्तानी बोलते रहते हैं, हजारों खालिस्तानी बोलते रहते हैं। वाई निज्जर? जरा कमेंट्स में लिखिए वाई निज्जर। मैं भी यही सोच रहा हूं भाई, ऐसी क्या गुनहगारी प्लम्बिंग कर दी उसने कि उसको बोला कि नहीं यार, बिश्नोई को लगा, लॉरेंस बिश्नोई को, कि यार ये तो बहुत गंदा प्लम्बर है यार, उसको निपटाओ। आपने तो ये सुना होगा कि प्लम्बर ने ठीक काम नहीं करा तो आपने पैसे काट लिए, आपने बोला पेमेंट नहीं करूंगा जब तक ठीक ना करो। प्लम्बिंग के चलते आपने बंदा निपटा दिया? नहीं, मामला कुछ और है दोस्तों। और अब मामला सामने आ रहा है, एंड आई थिंक कैनेडा शुड अपोलोजाइज। ईदर यू अपोलोजाइज or you stand by your words, you have my respect, stand by your words and show the so-called proof to the entire world, put it on the internet that the government of India is involved. अगर आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, प्रूफ सबके सामने आप दिखाइए, सबके सामने प्रूफ दिखाइए कि साहब ये हमें मिला था, इसलिए हमने ये, जस्टिन ट्रूडो ने पालन। क्योंकि इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, इट्स नॉट अबाउट जस्टिन ट्रूडो और मार्क कार्नी। मसला वो नहीं है, मसला ये है और मामला ये है कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, वो भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। कनाडा इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, कनाडा इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, सो दैट इन इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन। अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं का बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ईदर दे शुड क्लैरिफाई कि जस्टिन ट्रूडो बेवकूफ था एकदम, ही वाज स्टूपिड फूल, ही वांटेड खालिस्तानी सपोर्ट फॉर इलेक्शंस, देयरफॉर उसने झूठ बोल दिया। या तो ये बोलो, या फिर ये बोलो कि नहीं साहब, हमें अभी भी ये भरोसा है कि भारत ने करा है और ये प्रूफ है। क्योंकि जब पब्लिकली आप उंगली उठाते हैं किसी मुल्क के ऊपर, when you publicly raise your fingers at or point your fingers at a country, then it is incumbent upon you to publicly show your proof.